देखिए, महर्षि पातंजलि योग सूत्रों में दृष्टा और दृश्य के सहयोग की बात करते हैं। दृष्टा माने चेतन साक्षी आत्मा, जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों से परे है, उसी को आत्मा कहते हैं। तो जो आत्मा है वो नित्य आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है। तस्य वाचक प्रणव, जब आप ओम का मानसिक जाप करते हो श्वास प्रश्वास में, तो वह आत्मा सद्गुरु के सानिध्य, सेवा, सुमरन और अनुभव के द्वारा जागृत हो जाती है। उसी आत्म जागृति को पतंजलि योग दर्शन में दृष्टा और दृश्य की जागृति कहते हैं। तो दृष्टा माने आत्मा और दृश्य माने उसका जागृत होना, उसको कुंडलिनी जागरण, पराविज्ञान की जागृति, आत्मविज्ञान की जागृति भी कहते हैं। जब वह आत्मा जागृत हो जाती है तो साधक को कई प्रकार से आदेश निर्देश देती है, जैसे स्वपन सुरा संबंधी अनुभव, अंग स्पंदन, सुसुप्ति सुरा और आकाशवाणी। स्वपन सुरा और सुसुप्ति के जो अनुभव होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अंग फड़कन एक आत्म जागृति है जिसमें शरीर में नेगेटिव पॉजिटिव इमोशंस को क्रिएट करने के लिए या दर्शाने के लिए अंगों में स्पंदन होता है, और पूज्य गुरुदेव भगवान ने उस पर एक किताब लिखी है, अंग क्यों फड़कते हैं। तो आप उसको अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा। दूसरा अनुभूति की दूसरी स्टेज होती है स्वपन। स्वपन में ध्यान करते समय कुछ दृश्य दिखना, जैसे कबीर साहब कहते हैं, बरसे कम्बल भींगे पानी। तो जो स्वपन के अनुभव होते हैं वो साधक को दिखाते हैं कि आगे पीछे कोई घटना घटने वाली है, वो दिखाते हैं। साधना में उसकी क्या स्थिति है उसको दिखाते हैं, साधना के स्तर को दिखाते हैं। लेकिन जब वैखरी मध्यमा पश्यंती परा, ये नाम जप की जो विधियां हैं, जब परावाणी की पकड़ आ जाती है, साधक 10 घंटे 12 घंटे ध्यान करता है और निरंतर ध्यान करता है, तो सुसुप्ति के अनुभव आने लगते हैं। गहरे ध्यान में जब मन निर्विचार हो जाता है, मन शून्य हो जाता है, मन संकल्प विकल्प से रहित हो जाता है, नो माइंड, नो थॉट्स, नो इमोशंस, जब मन पूर्ण रूप से शून्य में चलने लगता है, तो ऐसी अवस्था में एक झपकी जैसे लगती है या तंद्रा जैसी आती है और मन जो है पूरी तरह से शांत हो जाता है। तो मन जब सुसुप्ति में पहुंचता है तो शून्य हो जाता है। ऐसी अवस्था में दृश्य आता है आत्मा की ओर से, इसी को दृष्टा दृश्य की जागृति कहते हैं। इस दृश्य में साधक को वर्तमान, भूत, भविष्य या किसी घटित घटना का ज्ञान हो सकता है, या आसपास के वातावरण में कैसी परिस्थितियां हैं उनका भी ज्ञान हो सकता है, या कोई व्यक्ति साधक को हानि पहुंचाने वाला है तो उसका भी ज्ञान हो जाता है। कहने का मतलब है कि साधक इस अवस्था में वर्तमान, भूत, भविष्य का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। सुसुप्ति में आने वाले दृश्यों के द्वारा वह किसी का भी फ्यूचर देख सकता है, स्वयं का भी। तो ये आत्मा की जागृति है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों कालों को आत्मा जानता है। जब आत्म जागृति हो जाती है तो साधक जान सकता है, और इसी सुसुप्ति की अनुभूतियाँ ध्रुव अकाट्य होती हैं। योग की बहुत उच्चतम अवस्था में साधक को प्राप्त होती हैं। इस अवस्था में चित्त निर्मल होता है, चित्त एकाग्र होता है, चित्त में तरंगों का अभाव होता है, शून्यता रहती है, गहरी तल्लीन ध्यान, तन्मयता रहती है। और इसी समाधि या ध्यान की गहरी अवस्था में जब वो निरंतर लीन रहता है, चित्त निर्मल हो जाता है, तो फिर सद्गुरु अपने स्वरूप से साधक के अंतःकरण में जागृत होकर के उसको सब चीज़ें बताते हैं, समझाते हैं। जैसा कि भागवत गीता में लिखा है कि साधना का एक स्तर ऐसा है जिसे परमात्मा स्वरूप सद्गुरु अंतःकरण में जागृत होकर स्वयं दूरी तय कराते हैं। साधना का स्तर ऐसा भी है जो मन और बुद्धि से परे है, क्योंकि शून्य में ना तो मन होता, ना बुद्धि, न चित्त, न अहंकार। निर्बीज समाधि जो होती है उसमें ना मन होता, ना बुद्धि, न चित्त, न अहंकारा, सब शून्य हो जाता है। उसी शून्य में भगवान साधक के अंतःकरण में प्रकट होकर के उसको प्रकृति के सूक्ष्म पहलुओं का ज्ञान कराते हुए अपने स्वरूप में स्थिति प्रदान करते हैं। तो योग जो है, अध्यात्म जो है, वह शरीर आसन तक सीमित नहीं है, पूरा मानसिक मनोविज्ञान है। और योग में वैदिक मंत्रों से आत्म जागृति होती है, जैसे ओम, तस्य वाचक प्रणव, और उसी के सतत मानसिक जाप से साधक को कैवल्य ज्ञान या मोक्ष प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब है कि आत्मा की जागृति महापुरुष से होती है,
महापुरुष के सानिध्य में साधना चलती है। साधक नाम जप करता है, वैगिरी मध्यमा पश्यंती परा, परा में चित्त का निरोध और विलय हो जाता है। और जपे न जपावे, अपने से आवे, साधक अजपा को प्राप्त करता है और फिर उसी अवस्था में ब्रह्म विलय हो जाता है चित्त। इसी प्रकार शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये जो वर्ण व्यवस्था है ये भी साधनात्मक है। शूद्र वो है जो अभी ध्यान समाधि नहीं लगा सकता, तो वो महापुरुष की सेवा करे। सेवा सुमरन करने की क्षमता गई तो वैश्य, प्रकृति के तीनों गुणों को काट के धारणा ध्यान समाधि में प्रवृत्ति हो गई तो क्षत्रिय, और सहज मन निर्मल है, ज्ञान विज्ञान से युक्त है, आत्म संयम है, जितेंद्रिय है तो ब्राह्मण। और ब्रह्म को जान के वो ब्रह्मलीन ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, ब्रह्मनिष्ठ। जैसा कि शंकराचार्य कहते हैं, न शूद्रम न वैश्यम न ब्राह्मणम न क्षत्रियम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तो देखिए, साधना करने वाला जो साधक होता है उसमें खुद लगन हो, जिज्ञासा हो, क्यूरियोसिटी हो परमात्मा को पाने की, ईश्वर को जानने की, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। पहले आप में ब्रह्म को जानने की, पाने की जिज्ञासा होनी चाहिए, फिर धीरे धीरे आप प्रयास करिए, अभ्यास करिए, तो उसी अभ्यास प्रयास से एक दिन आपको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो इस विषय पर हमने चर्चा की कि आत्मा जो चेतन साक्षी दृष्टा है वो इस शरीर में प्रसुप्त है। सद्गुरु महापुरुष के सानिध्य में साधना करने से वो जागृत होती है, अनुभव देती है, अनुभूतियाँ देती है, अलौकिक अनुभूतियाँ ध्यान में होती हैं, आदेश निर्देश देती है, और धीरे धीरे चित्त का निरोध और विलय होता है। चित्त में जो कुसंस्कार हैं, जो पाप संस्कार है, वो नष्ट होने लगते हैं, चित्त निर्मल हो जाता है और एक दिन चित्त ब्रह्म में विलय हो जाता है। पतंजलि योग दर्शन में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि अष्टांग योग का वर्णन है। समाधि वो अवस्था है यहाँ चित्त समत्व योग उच्यते, समभाव या ब्रह्म में विलय हो जाता है। तो जो कोई साधना करना चाहता हो, साधना में इंटरेस्टेड हो, तो किसी महापुरुष या सद्गुरु के सानिध्य में साधना को सीखे, समझे और करे। साधना करने से क्या होता है? कैवल्य ज्ञान प्राप्त होता है या मोक्ष, परम पद। मानसिक रूप से निर्दोष निर्मल मानसिकता प्राप्त होती है, ब्रह्म की अनुभूति होती है, ब्रह्म ज्ञान और विज्ञान प्राप्त होता है। ब्रह्मलीन ब्रह्म स्वरूप संतों में ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म विज्ञान होता है और इसी को कैवल्य नाम है, परम पद कहते हैं। तो आत्म जागृति होती है, धीरे धीरे साधना सूक्ष्म होती है। साधक का अभ्यास वैराग्य वृत्ति तन निरोधा, जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे, ध्यान करोगे, मन एकाग्र होता जाएगा, निर्मल होता जाएगा, सूक्ष्म होता जाएगा और एक दिन आप केवल ज्ञान को या परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। हरिओम तत्सत।